तो ये क्यों नहीं दिखाते फिर? वो अलग था ना। क्यों अलग था? क्यों अलग था वो? मेरी लड़ाई किसकी वजह से हुई? मेरी लड़ाई इसकी वजह से हुई कि वी डोंट फाइट इलेक्शंस फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, वी फाइट इलेक्शंस फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। जनरेशन तबाह करने वालों के साथ तुम डट के खड़े हो गए। तुम्हें हिंदू सिख भाईचारा याद आ गया इन डकैतों के साथ खड़े होके, हैं? और तुम सिद्धू को त्याग गए। सिद्धू को कहते हो पंजाब छोड़ के चला जा, ले टोटा ले ले। इसके बारे में क्यों नहीं बोला? बोलो, बताओ दुनिया को कि सिद्धू ने तुम्हें क्यों छोड़ा? हैं? तुम सिद्धू को बदनाम करना चाहते हो, तुम हर सत्य बोलने वाले पे तोहमतें मरना चाहते हो, तुम भय की राजनीति करवाते हो, तुम लोगों को केसों में उलझाते हो, तुम उन पे गोलियां बरसाते हो। नहीं चलेगा ये सब। कोई सत्यवादी उठ के बोलेगा, कोई बोलेगा उठ के, फिर कहां गई तुम्हारे वचनबद्धता? 15-15 लाख लोगों के उसमें आ गए, अकाउंट में आ गए। उस समय तो आप भी साथ में थे। कौन? भैया मैं जो था तब भी सत्य बोलता था, साथ छोड़ा क्यों? अमृतसर के मुद्दे पे मैं आना चाहूंगा। आओ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जो सब कुछ हुआ। बिल्कुल। और उसके बाद जिस तरह से अभी तक कुछ समझ ही नहीं आया इस मामले में हुआ क्या। मैं समझा देता हूं जी। एक हादसा था, सब आके सिद्धू के पीछे पड़ गए। सिद्धू केरला में है तो 325 बच्चे। पत्नी के भी पीछे पड़। अरे भाई क्यों? भैया मेरी पत्नी वहां रेल की गाड़ी पे खड़ी थी, उसको छह उसने जगह जाना था, तो मेरे पीछे तो ने बादल के क्या कह के आया गवर्नर के पास? बादल कह के आया कि सिद्धू सीधे तरह इन्वॉल्व है, सिद्धू केरला बैठा है। तो फिर 325 बच्चे मरे यूपी में, दे दो अंदर यूपी के मुख्यमंत्री को। पुल गिरा काशी में, 8 बंदे मरे, दे दो पर्चा प्रधानमंत्री के ऊपर। हैं? लालजी टंडन वाजपेयी साहब के जन्मदिन पे साड़ियां बांट रहे थे, कितनी औरतें मरी, दे दो उनको अंदर। हादसों के लिए किसी चुने हुए नुमाइंदे को वो करोगे तुम? ये कुछ मंच पर ऐसा अनाउंसमेंट? क्या मंच पे अनाउंस हुआ? मन घड़ंत बातें हैं। जो अच्छी चीज है, ये ट्रोल जो है ना। नहीं, वो तो वीडियो में रिकॉर्ड हुआ था। मैं कह रहा हूं वीडियो में 8 बार वो भी तो रिकॉर्ड हुआ कि लाइन से हट जाओ। क्या मेरी घरवाली जाके उनको खड़ा कर रही थी वहां? हैं? क्या रेलवे सोई पड़ी थी? क्या वो ड्राइवर 110 के ऊपर निकल गया? और क्या वहां के मंत्री आए जो रेलवे के 3 घंटे में जाके क्लीन चिट दे गए? हमारा तो अभी प्रूफ चल रहा है। किस बना पे? हैं? 1000 सवाल खड़े कर सकता हूं मैं। हालांकि आपने ये घोषणा भी की कि जितने भी लोग हैं उनके बच्चों को आप... उनमें से 6 परिवारों को 8000 रुपए महीना दे रहा हूं और सारी उम्र दूंगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है मैं अपने लिए कर रहा हूं। बाकी के जितने भी हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कह दिया, मैंने भी कह दिया है, सब एडजस्ट होंगे। हाँ, ताउम्र मेरी जिम्मेवारी है। किसी में दम? यहां आके लाशों पे राजनीति करके सब चले गए। हाँ, किसी ने सार पूछी? इसीलिए जीतता है सिद्धू, और ये जीत सत्य की है। सत्यमेव जयते। लेकिन इससे ज्यादा निशाने पर आप कभी नहीं आए थे। विरोधता में विकास है। जिस पेड़ पे फल लगते हैं उसी पे पत्थर लगते हैं। आम के पेड़ पे पत्थर मारते सब लोगों को देखोगे, कोई मरे कुत्ते को लात मारता है, कोई नीम के पेड़ को पत्थर मारता है। ये डर दिखाता है, ये भय जताता है। भय दे दो, उसकी लेजिटिमेसी, उसके सवालों की खत्म कर दो उसकी लेजिटिमेसी। आओ बैठो, डिमोनेटाइजेशन पे बात करो, रफाइल पे बात करो, अंत्योदय पे बात करो, उस गरीब जिसको आपने बर्बाद करके रख दिया उस पे बात करो। आओ राजन लिस्ट पे बात करो। आओ वो करोड़ों रुपए जो आपने कहा था स्विस बैंकों से लेके आओगे, आओ उस पे बात करो। क्यों नहीं करते हैं? क्या टैबू है ये कि आपके खिलाफ कोई बोलेगा नहीं? हाँ, सुनना सीखो। और जो हमारा रवैया बदला है वो इसलिए बदला है कि तुम चोरों डकैतों के साथ खड़े हुए। राष्ट्र धर्म क्या कहता है? आज पंजाब सुनिए, ये यहां पे भी मां को लाऊंगा। इनको भूल गया हूं बिल्कुल बुरी तरह से, क्योंकि इनके असली चेहरे क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। हाँ, ये प्रमाणित करते हैं। मेरी मां कहती थी, बेटा जब किसी पे बुरा वक्त आए तब खड़े रहना, बाजू जिसकी पकड़ लेना, उसको छोड़ना मत। आज पंजाब पे बुरा वक्त है तो सिद्धू कमेंट्री करके 20 लाख रुपए दिन कमाए। हाँ, या इन लोगों के बारे में सोचे। ये मेरे पंजाबी जो हैं, ये मेरी अंतरात्मा है। ये मेरा शरीर कहीं भी हो, मेरी अंतरात्मा इस पंजाब में बसती है। वो कहती थी राष्ट्रभक्त पक्षी क्या होता है? इनकी तो राष्ट्रभक्ति तस्करों के साथ है, डाकुओं के साथ है, जिन्होंने पंजाब की बोली लगा दी। पंजाब की आराधना करने वाले सिद्धू को, हाँ जी हाँ, पंजाब की आराधना करने वाले सिद्धू को, दर दर भटक के इनको जिताने वाले सिद्धू को वो कोई मोल नहीं था। हट्टियां लगा के बैठे हैं ये लोग, कौड़ी कौड़ी बिकते हैं ये लोग, और सवाल करते हैं सत्य पे खड़े लोगों को, सवाल करते हैं उन लोगों को जो 6 बार लोगों ने जिताए।
लोकतंत्र में मापदंड है लोग किसको जिताते हैं, वो लोकतंत्र का मापदंड है। श्वेता जी ये बताएं, गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता। गिरगिट जब तक सिद्धू शांत है, इनके खिलाफ ना बोले, सत्य ना बोले, बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और जहां सिद्धू बोला है तो तोल मोल के बोला, तो फिर सिद्धू देशभक्त भी नहीं, फिर सिद्धू पे केस चला दो, फिर सिद्धू के ऊपर ये लगा दो। तो जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलता था तब हैं? नहीं, वही तो नहीं समझ में आया। नहीं समझ में, मैं समझा रहा हूं आपको, पाकिस्तान के खिलाफ आप खेलते थे। समझा रहा हूं मैं, यही समझा रहा हूं आपको कि बात का बतंगड़ बना दिया और जो असली बात है उसको छुपा दिया। हैं? क्या देश के लिए मुद्दा रफाइल डील है या सिद्धू की जप्फी है? सिद्धू की जप्फी कोई रफाइल डील है? कोई षड्यंत्र है? कुछ लोग, और फिर मुद्दा, कुछ लोग, मैं कहता हूं कुछ लोग की बात, कुछ लोगों को ऐसा लगा कि आप जिस तरह के लगाया गया, देखिए एक मिनट, सोशल मीडिया, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रही हूं, मैं उन सोशल मीडिया पे भाड़े के टट्टू हैं। इसलिए मैं सोशल मीडिया की सरकार बनेगी, कह रहे थे केजरीवाल की सरकार बनेगी, कितने सीट आए उसको? हाँ? ये ट्रोल, इनके खुल गए पोल। हाँ? अच्छा ये बताइए, केजरीवाल की बात आपने की, तो यहाँ जो पराली जल के जो प्रदूषण आ रहा है दिल्ली में, उस पर पंजाब की तरफ से मंत्री जी भी नहीं आए वहां पर डिस्कशन करने के लिए? देखिए एक बात आप समझ लीजिए, मैं उस दायरे में रहता हूं जो मेरा है, मैं उस बात पर टिप्पणी नहीं करता हूं। यहां तो जितना कम ज्ञान होता है उतनी लाइट फेंकते हैं, समझे नहीं? आप देखिए कि इकोनॉमिस्ट को पता नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर को पता नहीं, राजन साहब को भगा दिया गया और एक तुगलकी फरमान खटैक करके रात के अंधेरे में। दूसरे देशों ने 4-4 साल लिए नोट बदलाने के लिए, 4 साल। एक देश था वेनेजुएला जिसने ऐसे ही तुगलकी फरमान दिया था, उनको वापस लेना पड़ा। और डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है? डीमोनेटाइजेशन का मतलब है कि आप मनी को सर्कुलेशन में हटा दें। तो 99.3% तो वापस आ गई, 38% सर्कुलेशन होने लग गया। आपने कहा आतंकवाद रोक देंगे, ये मुद्दा नहीं है, 38% आतंकवाद बढ़ गया। तो फिर आपका कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस कहां है? पर्पस तो डिफीट हो गया ना। फिर आप कहते हो जी, कल एक बयान सुन रहा था कि जी हमने तो टैक्स रिटर्न्स में पैसे बढ़ा दिए। अरे तुमने जो वन टाइम सेटलमेंट की, डिस्क्लोजर स्कीम की, उसका नहीं तुमने किया, तुमने जीएसटी के अंदर लेके आ गए, उसका नहीं तुमने वो किया है। फिर आरबीआई की इनकम कैसे कम हो गई? टैक्स रिटर्न बढ़ी तो आरबीआई की इनकम, हम पढ़े लिखे लोग हैं? अपना कोड बढ़ता जाए, दूसरों को दवा बताए। चलिए, राजनीति के दौर की आपकी बात हो गई, लेकिन ये बताइए कि ऐसा नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू पहली बार बदले हैं। स्ट्रोकलेस वंडर आपको कहा गया, आपने उसे सिक्सर सिद्धू में तब्दील कर दिया। आपके रूममेट्स बताते थे कि एक महीने तक पूरा टूर खत्म हो जाता था, नवजोत सिंह सिद्धू के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था। लेकिन उसके बाद एक ऐसा दौर आया जब आपने सिद्धूइज्म, पहली बार ऐसा हुआ कि किसी क्रिकेटर के नाम से कोई फॉर्म ऑफ स्पीच फेमस हो गई। तो ये बदलाव कैसे इतनी जल्दी करते हैं? ऐसे आया, मेरी मैं मुक्की, पहले अहंकार था, भय था, डर था, फिर ये मैं खत्म हो गई। तू ही तू, ध्यान के उस आनंद में चला गया नवजोत सिंह सिद्धू, भय खत्म हो गए। फियर इज द डार्क रूम इन विच नेगेटिव्स आर डेवलप्ड। द ग्रेटेस्ट डेटरेंट टू सक्सेस इज फियर ऑफ फेलियर। वही सिद्धू जिसको प्रोफेसर कहता था कल डिबेट है बेटा, घर स्कूल आ जाना, 3 दिन की छुट्टी लेके घर बैठ जाता था। वही सिद्धू जो प्रीफेक्ट बन के स्कूल डिस्पर्स कहने की बजाय बेहोश हो जाता था, वही सिद्धू आज सीधे सवाल करता है, आपसे सीधी बात करता है। मोहम्मद अजहरुद्दीन से दोस्ती हो गई वापस, अब दोनों आप स्टार प्रचारक हैं पार्टी के। एक बात आप समझ लीजिए, मोहम्मद अजहरुद्दीन मेरा बड़ा भाई था। अगर मेरी उससे कोई मतभेद हुए तो वो 4 दीवारी में हुए, कोई जान नहीं पाया आज तक कि अगर हुआ भी कुछ तो वो 4 दीवारी में। सिद्धू वो अंदर रखना जानता है, लेकिन जब बाहर मिलता है सिद्धू तो उसके साथ भी जप्फी डालता है। तो उसको भी कह दो कि ये राफेल डील है। सिद्धू 4 लाख लोगों से जप्फी डालता है, उसको भी कह दो अरे 1 सेकंड में मैंने षड्यंत्र कर दिया और इन लोगों ने 10-10 हजार करोड़ रुपए एक जहाज के पीछे मंगाए, वो षड्यंत्र नहीं है। फिर सिद्धू जो वो एक पाकिस्तानी, अरे क्या मेरे को बात, इमरान खान पाकिस्तानी नहीं है। ये जो आप 1 मिनट रुको, स्पॉन्सर कर रहे हैं। नहीं अभी आप रुको। तो भैया जो फौजी एक दूसरे को फिर स्वीट्स देते हैं, बंद कर दो। ये हाई कमीशन जो है, तो ये जो हाई कमीशन जाके फूल जाके दे के आता है प्रधानमंत्री को, बंद कर दो। तो फिर ये क्रिकेट मैच बंद कर दो। फिर विराट कोहली को हाथ मत मिलाए, गले मत लगे। क्या गले लगना किसी का कोई षड्यंत्र है? क्या वो षड्यंत्र नहीं कि तुम किसी के नाम पे राजनीति चलाओ, गंदी भद्दी राजनीति है? अच्छा, विराट कोहली को भी अभी एंटी नेशनल कह दिया गया। मैं कह रहा हूं ना, कहने को क्या है,
कहने को क्या है, कहने से क्या विराट चावल कोहली पकते ने हैं? अपने फैन को